नमस्कार, मैं विकास अग्रहरी। आप लोग शुरू कर दिए एबीएस टीवी समाचार देखने के लिए और इस वक्त एबीएस टीवी समाचार की टीम इसमें मौजूद है। बस्ती डीएम ऑफिस कार्यालय पे हैं और आपको बता दें किस तरीके से जन आक्रोश रैली निकली हुई है विश्व हिंदू महासंघ के संगठन के। जो धन्यवाद आपको। कैसे क्या पूरा मामला है सर? ज्ञापन देखिए, मामला देश के बच्चे बच्चे को पता है और जितने हिंदू समाज के लोग हैं सब में आक्रोश है। और ये जो जिहादी जो खाते हिंदुस्तान का है, दाते पाकिस्तान का है, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, ऐसे भड़वों में खुशी की लहर भी है जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अभी एक नई घटना सामने आई है कि एक हिंदू को ये लोग करीब 5 किलोमीटर तक जिंदा गिराए हैं। जब वो अधमरा हो गया है तो उसका पैर बांध करके उसको जिंदा जला दिए हैं। यह चीज कतई स्वीकार नहीं है। हिंदुओं की आवाज उठाने वाली पूरे विश्व में सिर्फ एक देश है, वो भारत है। और बहुत हम सबका सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज हम सब विश्व हिंदू महासंघ के लोग नरेंद्र मोदी जी से अपने, जिनको हम लोग भगवान राम की तरह पूजते हैं, उनको भगवान समझ के उनसे हम लोग पूजा प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा सुनिश्चित करें। अगर जरूरत पड़ जाए तो बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू हैं उनको आप भारत बुला करके जगह दें। भारत में जितने बांग्लादेशी हैं उनको आप निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। वहाँ के हिंदुओं को बुला लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो बांग्लादेश में छोटा सा देश है, 2 कौड़ी का देश है, उस पर हमला करें और उनको जवाब दे कि अगर हिंदुओं को मारोगे, पूरे विश्व को एक संदेश दे कि अगर हिंदू उत्पीड़न कहीं होगा तो भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं का देश है। कुछ दिन में पूर्व में एक बिरयानी को लेकर के वहाँ पे विवाद हुआ था छावनी था। देखिए, बिरयानी के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और हमारे प्रशासन के लोग इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है कि कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। उनको जो महीना है वो मिल जाता है बड़े आराम से। उसके जो जिम्मेदार हैं, जो लाइसेंस वगैरह बनाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि चेक करें, फूड इंस्पेक्टर वगैरह जो होते हैं, इन सब के खिलाफ आज से अभी से हम लोग मोर्चा खोल दिए हैं। अभी ज्ञापन देने के बाद हम सीधे बिरयानी की दुकानियों पे जाएंगे। उनसे हम लोग उनका जो है आईडी कार्ड मांगेंगे, उनसे हम उनका दुकान का लाइसेंस मांगेंगे। अगर वो लाइसेंस नहीं दिखा पाते हैं तो कर सेवा किया जाएगा। बिरयानी वाली खुद कह रहे थे कि संगठन के लोग खुद वहाँ पे गए थे बिरयानी खाने के लिए। देखिए, बिरयानी वाले कुछ भी कह सकते हैं। जब बिरयानी वालों की बात यहाँ सुनी जाने लगी है जी, जब बिरयानी वालों के बात में आकर के अनाप शनाप चीजें छापी जा रही हैं, तो अगर कोई गलत कर रहा है, मैं आपके घर में चोरी करने घुस जाऊं और जब मैं पकड़ा जाऊं तो मैं कह दूं खुद चोरी कर रहे थे, मैं इनके घर में घुसा था चोरी करने, मेरा ही पर्स मार दिए, कौन सी बात होती है जी। अब इसको मानना ना मानना है तो आपके ऊपर है ना जी। अब वो बदतमीजी किए, मारे गए तो कह दिए बिरयानी, कोई सबूत कोई साक्ष्य दे पाए आज तक हो? पुलिस इतनी सक्षम है कि अगर लोग समय बता दे कि फला समय पे जो है आए थे हिंदूवादी लोग, पुलिस मोबाइल का डिटेल निकाल के पता कर लेगी कौन सा नंबर यहाँ एक्टिव था। उस नंबर से पता लग जाएगा कौन सा हिंदूवादी संगठन आ गया था बिरयानी खाने। ये सब अनाप शनाप की बातें हैं। ये हिंदू संगठनों को बदनाम करने का कुचक्र है और दुर्भाग्य है कि एक संगठन पे आवाज उठी, संगठन के लोग चुप बैठ गए। क्यों बैठ गए मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। इसका जो है पर्दाफाश होना चाहिए। काफी अभी पैड़ा वाले बाबा का गाड़ी जल गया, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो। कप्तान साहब से मैं स्वयं मिला हूँ और मैं कहा हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। बार बार पैड़ा वाले बाबा पे हमला हो रहा है, इसकी जांच करिए और जो भी हमलावर हैं वो बख्शे ना जाए, उनको जेल भेजिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर इसके लिए भी बड़ा आंदोलन होगा। काफी जिले में तेज तर्रार नेता पे आप आ रहे हैं। नहीं, देखिए इतने तरह नहीं, हम लोग इसमें जो दिक्कत आती है जहाँ हिंदुओं पे हम लोग आवाज उठाते हैं, बस यही तेजी है हम लोगों का। देखिए, जिस तरह से हिंदू विरोधी ताकतों द्वारा हिंदुओं का दमन किया जा रहा है जी, इससे ये लगता है कि हिंदू विरोधी जो है वो कहीं न कहीं अपने मन में यह मनसा पाल रखे हैं कि इस दुनिया को हिंदुओं से मुक्त करना है। इस तरह की मानसिकता उनके अंदर आई है। और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, वो अगर हिंदुस्तान के लोग सोचते हो कि बांग्लादेश के आदमी का उत्पीड़न है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग भारतीय मान करके वहाँ के हिंदुओं का उत्पीड़न करते। वो जानते हैं कि ये भारतीय हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, इनका हक नहीं है यहाँ। तो यह मान करके कि ये भारतीय हैं, भारतीय मानसिकता से पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के भारतीयों को दबाने के लिए और हिंदुओं के दिमाग में एक संदेश देने के लिए कि हम हिंदू विरोधी हैं और यहाँ हिंदू नहीं रह सकते, इसलिए हिंदुओं का उत्पीड़न पाकिस्तान में और बांग्लादेश में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही विश्व में तमाम जगहों पर होता है। इसके लिए हिंदू संगठनों को और पूरे हिंदुस्तानियों को संगठित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और इस पर आवाज उठानी चाहिए। आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से
अपने स्तर से वार्ता करें। आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी के ने जो मांग किया है जी यह मांग शासन से है और शासन से लेकर के भारत सरकार तक है। जो कट्टरपंथी मुसलमान यह दिमाग में बना के बैठे हैं कि हिंदुस्तान में रहकर हम अपना मोबाइल, अपना आधार, अपना आईडी बदल करके आतंकवादियों को चुनौती दे रहे हैं। आज जो बांग्लादेश की स्थिति है वह यह है, तुम भारतीय हो तो काट दिए जाओगे। उन्होंने जिहाद का नारा लगाया है, लेकिन आज यह भूले ना कि स्वयं योगी जी के साथ आज अखिलेश जी यहाँ खड़े हुए हैं। यदि पूरे विश्व के रहने वाले मुसलमानों को योगी योगी ही कहना पड़ेगा, इस बात की चेतावनी में विंध्यवासिनी पाठक और दिग्विजय नाथ का छात्र है और आज मैं डेपोनेंट काउंसलर हूँ। जय जय इस वक्त आपको